पिछले लेक्चर में हमने बात किया था प्रमाण परीक्षा विज्ञानियम के बारे में। इसी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं और आज खत्म करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था और सीखा था हमने क्या क्या। तो प्रमाण शब्द की निरुक्ति देखा था, प्रमाण और परीक्षा का डेफिनेशन देखा था, सबसे इम्पोर्टेंट प्रमा, प्रमेय और प्रमाता, ये तीनों के बारे में हमने एग्जाम्पल से समझा था। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की एनुमरेशन ऑफ प्रमाण, प्रमाण इन आयुर्वेदा और बाकी नीचे वाले टॉपिक है। ठीक है, तो एनुमरेशन ऑफ प्रमाण मतलब प्रमाणों की संख्या के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ प्रमाणों की संख्या, यहाँ पे भिन्न भिन्न दर्शन और आचार्यों ने भिन्न भिन्न संख्या दिए हैं। किसके? तो प्रमाण के। तो देखो चारवाक ने जो दिए हैं, यहाँ पे दर्शन का नाम क्या है? चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन के अनुसार प्रमाण की संख्या कितने हैं? एक। वो कौन से प्रमाण है? प्रत्यक्ष। ये आपको जानना जरूरी है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। दूसरे क्या है? वैशेषिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन के हिसाब से कितने प्रमाण की संख्या है? तो दो। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष और अनुमान। मर्दवाचार्य के हिसाब से दो, प्रत्यक्ष और शब्द। ये इंपॉर्टेंट हो गया, अनुमान नहीं है, क्या है? शब्द है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और रामानुजाचार्य के हिसाब से कितना है? तीन, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। चरक आचार्य के हिसाब से प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। प्राचीन न्याय और नव्य न्याय चार, चरक का याद करना तीन, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और एक चरक। और यहाँ पे क्या है कि चरक के हिसाब से चार भी है, वो चतुर्भुज परीक्षा में, अभी उसके बारे में बात करेंगे आगे। सुश्रुत आचार्य के हिसाब से चार, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। तो ये आगम शब्द किसने दिया है? तो सुश्रुत ने। ये इंपॉर्टेंट हो गया एमसीक्यू के लिए। फिर चरक ने और चार भी दिए हैं, तो देखो यहाँ पे प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोदेश और युक्ति। और प्रभाकर मीमांसा के हिसाब से पांच। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति दैट इज अर्थ प्राप्ति। भट्ट मीमांसा और वेदांत दर्शन के हिसाब से पांच, पूरे ऊपर के पांच प्लस अनुपलब्धि। जो अलग है ना उसी को हमें ज्यादा ध्यान देना है। पौराणिक के हिसाब से आठ, ऊपर के छह मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थ प्राप्ति पांच और अनुपलब्धि छह प्लस संभव और अहित्य। अहित्य का मतलब ट्रेडिशनल हिस्ट्री के हिसाब से जो होता है, ट्रेडिशनल हिस्ट्री के हिसाब से जो होता है। तांत्रिक ऊपर के आठ प्लस ज्येष्ठा। अन्य आचार्य के हिसाब से ऊपर के नौ प्लस परिशेष। तो टोटल 10 यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें हमें अष्टविध प्रमाण के बारे में आगे देखेंगे कि सारे आठों प्रमाण को नेक्स्ट टॉपिक में हमें देखना है। इसको प्रमाण इन आयुर्वेदा, पूर्वविद परीक्षा विधि आयुर्वेद उक्त प्रमाण। आयुर्वेद में प्रमाण का क्या मतलब है, कहां पे क्या दिया गया है उसको देखो। द्विविधिम एव खलु सर्वम सच्चा सच। यहां पे देखो तस्य चतुर्विधा परीक्षा। यहां पे जो सच्चा सच है ना, अब यहां पे कंफ्यूजन है। देखो यहां पे सच सच ये है या सच और असच है। यहां पे जो सच्चा सच है वो क्या है? सच प्लस असच है। ये है, ये नहीं है। दो बार सच नहीं है। क्या है? एक सच है और दूसरा असच है, मतलब एक सत्य दूसरा असत्य है। ठीक है, यहाँ पे सच्चा सच मतलब दो बार सच मत समझ लेना। ठीक है, और दूसरा देखो तस्य चतुर्विधा परीक्षा। और ये जो सच है और असच है, क्या है? सत्य और असत्य, इसकी परीक्षा कितने तरीके से करोगे?
चतुर्विध परीक्षा 4 तरीके से, किसके किसके हिसाब से? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति च इति। दुनिया में जितने भी वस्तु हैं वो दो तरफ से विभाजित है। कौन कौन सी? एक सत है और एक असत है। सत और असत की परीक्षा कितने तरीके से करेंगे? 4 तरीके से। कैसे कैसे? तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान लगा के और युक्ति लगा के। ये कहां पे दिया हुआ है? चरक का सूत्र स्थान 11 चैप्टर का 17 नंबर श्लोक है। ठीक है। दूसरा देखो क्या है? त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमानम च इति। चरक का विमान स्थान 4th चैप्टर 3 नंबर श्लोक। यहाँ पे त्रिविधम मतलब 3 विधि से, रोग विशेष विज्ञानम रोग की परीक्षा के लिए, रोग की ज्ञान के लिए कितने तरीके से रोग का ज्ञान लोगे? 3 तरीके से, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये कहाँ है? चरक विमान स्थान 4th चैप्टर का 3 नंबर श्लोक है। ऐसे सत और असत के बारे में जानने के लिए कितने? 4 तरीके, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ठीक है। लेकिन रोग की जानकारी लेने के लिए कितने तरह की प्रमाण? 3, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये याद रखना, चरक का ही दिया हुआ है। सत और असत के लिए चरक ने 4 तरीके दिए हैं। रोग को जानकारी लेने के लिए 3 तरीके बताए हैं, त्रिविधम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे प्रमाण पढ़े थे, बहुत सारे प्रमाण हैं जो हमने यहाँ पे प्रमाण देखे हैं, इतने सारे प्रमाण। और इसको अब इस सारे प्रमाण को 3 प्रमाण में कैसे रखा गया है देखो यहाँ पे। सबसुडेशन ऑफ डिफरेंट प्रमाणाज अंडर 3 प्रमाण, त्रिविध प्रमाणों में सभी प्रमाणों का समावेश। मूल प्रमाण, समाविष्ट प्रमाण। मूल प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। ये तीनों में कैसे सारे को रखा है? देखो, प्रत्यक्ष और अनुमान में उपमान को रखा गया है, अर्थ प्राप्ति को रखा गया है, अभाव को रखा गया है, संभव को रखा गया है। अनुमान प्रमाण में चेष्टा को रखा गया है, युक्ति को रखा गया है। आप्तोपदेश में ऐहित्य बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल हिस्ट्री, ट्रेडिशनल हिस्ट्री। ठीक है। सिग्निफिकेंस, नेसेसिटी एंड यूज ऑफ परीक्षा एंड प्रमाण, परीक्षा एवं प्रमाण का महत्व, प्रयोजन और उपयोग। देखो यहाँ पे द्विविधम एवं खलु सर्वम सच असच, फिर से यहाँ आया क्या है? तो एक सत है और एक असत है। तस्य चतुर्विधा परीक्षा, परीक्षा कितने तरीके से करेंगे? 4 तरीके से। कौन कौन? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। All the things in this world are divided into 2, सत असत ज्ञान। This knowledge is got through प्रमाण और परीक्षा। ठीक है। प्रमाणाज आर वेरी यूजफुल एट ऑल स्टेप्स ऑफ रिसर्च सच एज, प्लान करने में, उसको ऑपरेट करने में और उसका रिपोर्टिंग करने में प्रमाण की जरूरत है। देखो यहाँ पे रोगम एदो परिच्छेद तद अंतर भेषजम, भेषज मतलब क्या होता है? भेषज मेडिसिन, ट्रीटमेंट। एट फर्स्ट द परीक्षा ऑफ द रोग इज टू बी डन, पहले रोग का परीक्षा करना है। देन भेषज और मेडिसिन टू बी गिवन। द ट्रू नॉलेज ऑफ रोग कैन बी अटेन्ड थ्रू परीक्षा और प्रमाण। देखो यहाँ पे ट्रू नॉलेज कह रहा है, डायग्नोसिस। ठीक है। वो डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिनिकल टेस्ट, सीबीसी ब्लड के लिए, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन। किसके लिए? कौन सी रोग हुआ है इसको जानकारी के लिए हमें प्रमाण की जरूरत है। जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है वो प्रमाण है कि नहीं है,
है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है दूसरे वाले में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन इन निदान। क्या बताया था निदान? पैथोलॉजी, कॉज ऑफ डिजीज, चिकित्सा ट्रीटमेंट। निदान और चिकित्सा में परीक्षा विधि की उपयोगिता क्या है? रोग के लिए क्या बताया था चरक ने? कितने? 3। कौन कौन सी? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। 3 बताया था ना। तो आप्तोपदेश के हिसाब से पथ्य अपथ्य, आपको हित अहित, होलसोम अनहोलसोम के बारे में, दिनचर्या ऋतुचर्या, अष्टांग हृदय के दूसरे टॉपिक और तीसरे टॉपिक। आप्तोपदेश मतलब आपका दिया हुआ उपदेश। आप मतलब बड़े जानकार लोग, महापुरुष जो बुक्स में दिए गए हैं, उसको बोलते हैं आप्तोपदेश। रोग अधिष्ठान, कहां रोग कहां पे हुआ है, कौन सी ऑर्गन में हुआ है। रोग प्रवृत्ति कारण, उस रोग जो हुआ है उसका कारण क्या है, रोग का लक्षण क्या है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। साध्यता, यहां पे भी क्या है? एक है साध्य, एक है असाध्य, एक है क्यूरेबल, एक है इनक्यूरेबल। उपद्रव, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीज, डिजीज कितने हद तक आपको प्रभावित किया है। रोग रोगी परीक्षा भाव, एक तो हो गया रोग, दूसरा हो गया रोगी। रोगी का परीक्षा कैसे करते हैं? दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। मेथड ऑफ आवर एग्जामिनेशन ऑफ द डिजीज कैसे करते हैं? दर्शन, पहले उसको देखते हो ना, आंख में देखते हो, जोंडी से आंख में नीचे ऐसे करके देखते हैं क्या पीला है कि नहीं है। स्टेथोस्कोप से हार्ट का साउंड सुना जाता है, बोलते हैं लंबी सांस लो, खींचो, फेंको, ठीक है। यहां पे इंद्रियों का यूज करके रोग रोगी परीक्षा आगे है अभी दिया हुआ। चिकित्सा एंड योग, ट्रीटमेंट मोडालिटीज, दोष, धातु, मल, अग्नि, स्रोतस के बारे में भी आपको उपदेश। प्राकृत वैकृत विज्ञान, द नॉलेज ऑफ नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी की जानकारी भी हमें कहां से मिलेगा? आपको उपदेश, जो कि चिकित्सा में ट्रीटमेंट में हेल्प होगा। तो हमने पढ़ा क्या तीसरे में? 3 तरीके से रोग का ज्ञान, आपको उपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो प्रत्यक्ष देखो, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय का अर्थ, सन्निकर्ष मतलब यूनियन, इंद्रिय का अर्थ मतलब चक्षु। इंद्रिय का अर्थ क्या है? देखना, रूप। चक्षु का क्या है? रूप, देखना, जो अभी मैंने बताया। श्रोत इंद्रिय क्या है? श्रोत इंद्रिय कौन सी है आपका? ईयर, कान, इसे सुनते हो ना, हार्ट साउंड। घ्राण और स्पर्श, पाल पेट करके देखते हो ना, पेट दबाते हैं, कहीं पे दबाते हैं डॉक्टर और पूछते हैं कितना दर्द हो रहा है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छा यहाँ पे हो रहा है, हाँ यहाँ पे हो रहा है, जो बताते हो। यूज, प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या है? यूज ऑफ इंद्रियज। इंद्रियज मतलब जहां भी इंद्रियज आए, ज्ञान इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, जिसमें रफ का क्या कह रहा है? दीज इंद्रियज हेल्प इन नोटिंग कलर, शेप, साउंड, स्मेल एंड टच और स्किन चेंजेज। टच सेंसेशन है कि नहीं है, स्किन में कुछ रैशेस आया है क्या, फोड़े फुंसी तो नहीं है, तो स्किन चेंजेज। और यहां पे क्या है दूसरा देखो, अनुमान। जहां पे डायरेक्ट परसेप्शन, जहां पे प्रत्यक्ष प्रमाण ना लगे, वहां पे इज नॉट पॉसिबल अनुमान परीक्षा हैज बीन सेड। वहां पे हम अनुमान लगाते हैं। जैसे पूछते हैं ना, भूख लगती है, खाना पचता है ठीक से, उससे किसका असेसमेंट हुआ? अग्नि का। एक्सरसाइज कैपेसिटी, रोज व्यायाम करते हो, व्यायाम करते कोई दिक्कत तो नहीं होती,
अगर व्यायाम कर पा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ की असेसमेंट, अनुमान लगा रहे हैं। अगर कर पा रहा है मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ सही है, खाना अच्छे से पच रहा है, भूख अच्छे से लग रही है मतलब अग्नि सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर तो आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया, प्रमाण परीक्षा विज्ञानियम। तो इसमें आपने प्रमाण और परीक्षा के बारे में पढ़ा, इसका निरुक्ति पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, इसका यूजेज कहाँ है और हमारे ये मेडिकल फील्ड में कहाँ पे हमें यूज करना है। ठीक है, देन थैंक यू।